बहुत सी यादें हैं आपके साथ, बहुत सी बातें हैं आपके साथ। मुझ तो बाद आपकी ज़ियारत हुई और दीदार हुआ। ड्रामे का वक़्त वापिस आया, ड्रामे वाले लोग वापिस आए। बहुत सी आर्टिस्टें थी, उनको भी आना चाहिए था, लेकिन स्पेशल और स्पेशल उस्मा बुखारी साहब के व्लॉग में भी और उनकी बातों में भी अक्सर ज़िक्र मेगा बेगम का होता है। मेगा जी ने थिएटर में जितनी देर काम किया, हम इस बात के गवाह हैं और हमने उनके साथ काम भी किया। जब हम स्टार्ट करते थे ना शौकी साहब, क्या बात! तो बॉस हमारे साथ काम करते, मेरी इनके साथ एक कंटिन्यूटी थी ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ दे दो, वो एक होता था ना सर। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, अब साफ सुथरा ड्रामा है, अब तो सबको आना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जानू भी बिजनेस क्लास में बैठता है। वाह जी वाह, क्या जानू तो बिजनेस क्लास भी होना चाहिए ना। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेगा जी फील्ड में आ रही हैं थिएटर करने के लिए दोबारा। जस्ट वेट एंड वॉच। अस्सलाम वालेकुम मेगा आपी। वालेकुम सलाम। मुझे लगा आप तस्वीर बनाने लगे। मेगा जी कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक। का शुक्र है, बहुत सी ठीक यादें ठाक। हैं आपके साथ, बहुत सी बातें हैं आपके साथ। मुझ तो बाद आपकी ज़ियारत हुई और दीदार हुआ। ड्रामे का वक़्त वापिस आया, ड्रामे वाले लोग वापिस आए। कहीं आप भी तो वापिस नहीं आ रहे? मैं अभी तो चूँकि ये बड़ा करंट इशू चल रहा था और मुझे इनविटेशन आया कि थिएटर पर गुफ्तगू करनी है, और चूँकि मेरी जो मेरा मेघा का वजूद है वो थिएटर का मरहूम मिन्नत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसमें फ़िल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री का बहुत अमल दखल है, तो मैंने अपनी ड्यूटी समझा कि मैं आऊँ और बात करें और जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। और इस मौके पर मैं अज़मा बुखारी जी को बहुत ही उनका काबिल सताइश जो काम वो कर रही हैं कि वो रिवाइवल ऑफ थिएटर कर रही हैं, जो कि आप सबका काम है, हम सबका काम है, फ़नकारों का काम है, प्रोड्यूसर्स का काम है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि मैं आप लोगों को प्रेज़ेंट कर रही हूँ और आपकी इज़्ज़त की जंग लड़ रही हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि जो मौजूदा थिएटर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा करना चाहिए कि वो कितनी सीरियस हैं और वो कितने अच्छे तरीके से इसको आगे लेके चलना चाह रही हैं। तो मैं तो बड़ी खुश हुई हूँ यहाँ आकर उनकी गुफ्तगू सुन के भी। उन्होंने अच्छों को अच्छा भी कहा और जिन्होंने गलत काम किया उनको गलत भी कहा। तो मेरे लिए तो आज बड़ा ही खुशी का मौका था और एक मौका भी मिला अपनों से मिलने का, आपसे मिलने का, और सबसे मुलाकात भी हो गई। और अच्छी उम्मीद के साथ आई हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर अच्छा होगा। बहुत सी आर्टिस्टें थी, उनको भी आना चाहिए था, लेकिन स्पेशल और स्पेशल उस्मा बुखारी साहब के व्लॉग में भी और उनकी बातों में भी अक्सर ज़िक्र मेगा बेगम का होता है। मेगा जी ने थिएटर में जितनी देर काम किया, हम इस बात के गवाह हैं और हमने उनके साथ काम भी किया और उनके साथ डांस भी किया और उनके साथ बातें भी की। मैं इसलिए इस वक़्त ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि मेरा जो लाहौर का थिएटर का पहला ड्रामा था, वो मेगा जी के साथ था। और मैंने आपकी जो एबिलिटी थी उसको देखा और मैंने स्पेशल कहा कि इमरान आज आपने मेरे साथ एंट्री करनी है, ऐसा ही है। और आपकी अम्मी ने मुझे 10,000 रुपया इनाम दिया था। इनाम भी दिया था। तो माशाल्लाह देखिए, जो आर्टिस्ट होता है ना, जो आर्टिस्ट होता जी है हाँ। वो कभी बिलो द बेल्ट काम नहीं करता। पहले असूल की बात तो ये है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो कभी बिलो द बेल्ट काम कर ही नहीं सकता कि उसको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी होती है। यस। और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपके काम से है। तो मैं समझती हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 क्या कहने, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। ऑल द बेस्ट। मेरा हर दिल अजीज, मेरा छोटा भाई, मेरा कंपेनियन, जिसको मेरी अम्मी ने, चूँकि ज़िक्र हुआ है तो मेरी अम्मी इसको फैसलाबाद से यहाँ लाहौर के थिएटरों में लाने में उनका बहुत बड़ा आ जाओ। किरदार है। तो ये सब हमारी फैमिली हैं, तो हमेशा आप लोगों के लिए मैं दुआगो हूँ। और मेरे लिए तो ये कह लें कि ले जी मेरा कैसर छोटा पिया भाई साहब भी है। आगे। और हमेशा ये इतना बादब है कि मैं इसको खुश होती हूँ इसकी तरक्की देखकर, इमरान की तरक्की देख थैंक के। यू। तो मैं, मेरे ये दोनों बाजू हैं, अल्लाह और ताला इनको कामयाब मेगा जी करे। के बारे में मैं यही कहूँगा कि इनकी दुआएं, खासकर माँ जी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम तक आमीन, फरमा। आमीन। जब हम स्टार्ट करते थे ना शौकी साहब, क्या बात! तो बॉस हमारे साथ काम करते, मेरी इनके साथ एक कंटिन्यूटी थी ऑटोग्राफ दे दो, वो एक होता था ना सर। तो वो बड़ी दुआएं करती थी और वो कहती थी कि ये देखना एक मरतबा बड़ा कामयाब होगा अल्लाह की मेहरबानी से। और आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे बॉस हैं, आज भी सारी ज़िंदगी के लिए। बहुत शुक्रिया। जब ड्रामा बचाने के लिए आप लोगों को ही दोबारा बुलाया गया, क्योंकि ड्रामे के फनकार भी आप लोग हैं और ड्रामे को प्रमोट करने वाले भी आप हैं। उस्मा बुखारी साहबा ने जितनी देर आज मीटिंग की है, उसमें फनकारों के ऊपर ये जो जुमला कसा गया था कि छापा, 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 उन्होंने इस बात को एक्सक्यूज़ भी किया कि जो यूट्यूबरों ने छापा लिखा, ये अच्छा नहीं किया। ये फन देखें, अज़मा बुखारी साहबा जो काम हम करना चाहते थे ना, जो बॉस करते थे पहले हमारे क्या साथ, करें? वो ही काम कर रही हैं और बड़ा ही अच्छा काम है। खुदा की कसम खान साहब, आपको या जितने भी फ़नकार हैं, मेरी लड़ाई सबके साथ क्या थी कि यार गंदगी ना हो। गंदी बात ना करें।
और हम साथ थे, उन्होंने हमारा साथ दिया है और अल्लाह उनका भला करे। और बस ये था कि वो जैसे नासिर भाई जान, आगा साहब या विकी भाई या अकरम भाई, जितने भी हम इकट्ठे थे, कि रिस्पेक्ट वो करती भी हैं। बस वो थोड़ा सा ना, वो उनको किसी ने कोई गाइड या किसी ने बात की, वो एकदम ऐसा वैसा हो गया कि लोगों ने बाहर से फ़ोन किए, ये क्या हो रहा है, छापा पै गया। तो वो हमारा जितना भी ड्रामा है, अभी भी जो ड्रामा हो रहा है, ऑडियंस नहीं आ रही। नहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, अब साफ़ सुथरा ड्रामा है, अब तो सबको आना चाहिए। और मैं इसलिए अज़मा बुखारी साहबा, मेगा जी ने बहुत अच्छा उनके लिए कहा और उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक मशवरा माना और बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे जितने भी बड़े हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, या जितने गुलशन अंसारी साहब, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, वो हमारे साथ आएँ, हमें समझाएं, तो हम इंशाल्लाह इससे भी बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही काम होना चाहिए। और देखिए जो गलतियां हो चुकी हैं माजी की, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज बड़े हमें दावे से हमने उनको कहा है कि आप एक बार इनको मौका देकर देखें। बिल्कुल जो भी गलतियां हुई हैं, अल्लाह ताला की ज़ात भी माफ़ करने वाले को पसंद करती है, तो आप भी करें, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मौका नहीं देंगे। अगर मौका दिया तो बस फिर वो अपनी जिम्मेदार खुद होंगे। नहीं, अगर ड्रामा अच्छा चल रहा होता, अच्छे डांस होते, तो मेरा ख्याल नहीं कि आप फील्ड छोड़कर जाती। देखिए मैंने तो नहीं, फील्ड इन्होंने छोड़ी ही छोड़नी नहीं, थी। मैंने तो फील्ड छोड़ी ही नहीं, अच्छा, मैं नहीं तो छोड़ी। किसी ना किसी सूरत में एंगेज ही रही हूँ। नहीं, जो लेकिन थिएटर मैंने देखने अपना वाले। फॉर्मेट जरूर चेंज किया है, लेकिन आज भी मैं गाने गा रही हूँ, सिंगर है, अपनी माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस कर रही हूँ, और सिंगर हाँ है। माशाल्लाह काम कर रही हूँ। और आज भी देखो, जब जरूरत पड़ी है मेरे थिएटर को, मेरे फनकारों को, उनकी आवाज़ एक यकजान जुबान होके मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई हूँ, कि ऐसा भी नहीं है कि सब बुरे हैं। हाँ, जो हैं उनको बोलें और उनको सजा भी दें। लेकिन एक खुशी मुझे आप पे बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, जब आप सफ़र करती हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जानू भी बिजनेस क्लास में बैठता है। वाह जी वाह, क्या बात कि जानू तो बिजनेस क्लास भी होना चाहिए ना। मेगा जी, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि हमारी मेगा, जिनके साथ हमने आगाज किया लाहौर का, वो थिएटर में दोबारा नजर आई, और मुझे उम्मीद है मैं- जानू इधर आ जा, मतलब लोग कुछ होना समझे। ये जानू है जो बिजनेस क्लास करता है, ये हमारा भाई भी है, बिल्कुल। हमारा बेटा भी है, हमारी औलाद भी है। बेशक। और मेगा जी के साथ आज नहीं, कब से हम देख रहे हैं, जानू ये ही जानू है बिल्कुल, इनका। वो कहते हैं जरूरी नहीं कि रिश्ते खून के हों, रिश्ते एहसास के भी होते हैं, और ये मेरा एहसास का रिश्ता है, ये मेरा मुंह भोला भाई है। और ये जस्ट लाइक ऐसा ही फील होता है कि जैसे ये मेरे साथ ही हम इकट्ठे पैदा हुए और इकट्ठे हम लोग जम्मे पले। इसको कहते हैं ना कि एक माँ जाया होता है तो एक दूध जाया होता है, हाँ तो जी। ये मेरा मुंह बोला भाई है। तो माशाल्लाह इसके बगैर मेघा इनकम्प्लीट है। आपने इसलिए बुलाया कि लोग कहीं जानू दूसरा ना समझ ले, आओ ना। उनको बिजनेस क्लास। अगर पता लग जाए कि जानू भाई है। जानू भाई, अच्छा, अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेगा जी फील्ड में आ रही हैं थिएटर करने के लिए दोबारा? जस्ट वेट एंड वॉच।